उन जीवों ने अनंत दुखों को तिलांजलि दे दी। और जिन जीवों ने मन मिला लेकिन मन का सदुपयोग नहीं किया, ऐसे जीवों को बहुत लंबे काल तक फिर मन नहीं मिलता। यानी संसार में मन वाले जीव कम हैं और बिना मन के जीव ज्यादा हैं। मन वाले जीवों को देखा जाए तो इनकी संख्यातें लेकिन बिना मन के जीवों को देखा जाए तो उनकी संख्या अनंत को पार कर जाती है। अनंत को पार करने का अभिप्राय अनंत के अनेक भेद होते हैं, इसलिए बिना मन के जीवों की संख्या अनंत है। प्रत्येक प्राणी को एक प्रयास करना चाहिए कि मन का सदुपयोग करके बेमन के बने लेकिन केवली बने। बेमन के एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीव में वे अपना हित की बात ना सुन सकते हैं, न शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, न कोई व्रत नियम ले सकते हैं। यहाँ तक कि उन जीवों में सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए यहाँ जोर दिया जा रहा है कि मन को स्थिर करें। व्यक्ति मन से हार जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ताते दृढ़ संकल्प कर लीजिए मन को जीत। आप यदि मन से हार गए तो आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी कठिन कार्य के लिए आप ये नहीं कहा करो कि हमसे नहीं होगा। ये हमसे ही होगा। ऐसा यदि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है लेकिन सफलता हाथ लगेगी। लिखा है ग्रंथकारों ने, हर मुश्किल का हल होगा
आज नहीं तो कल होगा। श्रम पर है विश्वास अगर, तो मरुस्थल में जल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपका विश्वास श्रम के ऊपर हो जाए कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। बस आप मन से मजबूत हो जाओ। मन से जो ठान लेता हर कार्य में सफल हो जाता, और मन से जो हार जाता है उसके हाथ पर आई चिड़िया भी पकड़ नहीं पाता है। कोशिश करें, मन को मजबूत बनाएं। मन वालों के लिए प्रोत्साहन भी करें। कई बार ऐसा होता है कई लोगों को कमजोरी सिखाता रहता है, ये काम तुमसे नहीं होगा। अब आप उसके पहले ही व्यक्ति के अंदर उत्साह की हीनता कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक राजा था, बहुत छोटे से क्षेत्र में राज्य करता था। उसकी सेना भी बहुत थोड़ी सी। एक दूसरे देश के बलशाली राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। राजा ने मंत्री से कहा, अपनी रक्षा का उपाय क्या है? मंत्री बहुत ऊर्जा संपन्न व्यक्ति था। उसके पास कला थी कि व्यक्ति के बाहुओं में कैसे हमें बल भरना है। कमजोर व्यक्ति को भुजबली कैसे बनाना है, वो कला जानता था। मंत्री ने कहा, राजन आप चिंता नहीं करो, विजय अपनी होगी। राजा सोचता, इतनी कम सेना, अर्थव्यवस्थाहीन है, क्योंकि व्यक्ति के पास अर्थबल, सैन्य बल और बुद्धिबल, ये तीन बल जिनके पास होते हैं वे शक्तिशाली माने जाते हैं। राजा सोचता है कि अपने पास अर्थबल भी कम है, सैन्य बल भी कम है, क्या किया जाए? लेकिन मंत्रीगण बुद्धि बल से संपन्न है। मंत्रियों ने राजा के लिए कहा, तुम निश्चिंत रहो, हम भले ही थोड़े हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा।
एक शेर का बच्चा सैकड़ों सियारों को भगाने में समर्थ होता। उस मंत्री ने अपनी सैन्य बल के पास आकर के कहा, मित्रों, अपने गले में बंधन डल चुका, पड़ोसी देश का राजा अपने सिर पे सवार है और आप ये समझिए अपने सिर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन मौत को ढकेलना है, अपन को अपनी रक्षा करना है। क्या करें? तो बहुत लोगों ने कहा, युद्ध विराम कर दो। उस विरोधी राजा के लिए आप समर्पण कर दो। मंत्री ने कहा, आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार अपना भाग्य अपना लेते हैं। अपने पास एक सिक्का है, इस स्वर्णमयी सिक्का, इसको अपन 3 बार प्रजा के सामने उछालते हैं। यदि ये तीनों बार चित्र आता है तो विजय अपनी होगी। जनता ने कहा, आप करके देख लो। मंत्री ने अपनी शक्ति लगा करके सेना के दिल में ओज भरा और अपने इष्ट देवता को स्मरण किया। कभी भी किसी कार्य के लिए आप आगे जाओ, बस इतना करना कि घर से निकलने के पहले श्वास भर करके 9 वर्णोकार मंत्र अच्छे दिल से पढ़ना, मंत्र को सही पढ़ना। कई बार लोग हड़बड़ में होते हैं तो एक बार 5 पदों को ना पढ़कर कई लोग 3 पद में ही एक मंत्र को पूर्ति मान लेते हैं। मैं भी देखता हूं कि आप लोग जब जनवाणी के अंत में या प्रारंभ में कायोस्वर करते हैं तो बहुत जल्दी कई लोग तैयार हो जाते हैं हाथ जोड़ करके। 2-3 बार में उनकी 9 बार की पूर्ति हो जाती है। भैया विचार तो करो, ये तुम पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हो, उसमें इतनी जल्दी करोगे तो फल कैसे प्राप्त होगा? फल पाने के लिए बीज को उर्वरा भूमि में बोने की कोशिश करो। यदि बीज चुनिंदा है लेकिन जमीन पथरीली है तो क्या हम पथरीली जमीन में भरपूर फसल उगा सकते हैं? अपने मन रूपी भूमि को उर्वरा बनाए। अच्छे दिल से आप श्वास को रोक करके स्वर के साथ 9 बार परमात्मा का स्मरण करें। तो फिर जो स्वर आपका चल रहा हो उस स्वर को आप खींच करके छोड़े बिना कदम बाहर रखें। यदि राइट साइड का स्वर चल रहा है तो आप राइट साइड के पैर को 3 कदम आगे बढ़ाएं। और यदि आप लेफ्ट साइड स्वर चल रहा है
तो फिर श्वास को रोक करके आप 2 कदम आगे चलें। चंद स्वर को बायां स्वर कहते हैं। चंद स्वर में हमेशा सम कदम रख करके काम करना प्रारंभ होता है। 2 कदम या 4 कदम। यदि सूर्य स्वर के साथ किया है तो 3 कदम या 5 कदम या 7 कदम। इस तरह से आप कार्य करने के लिए इष्ट देवता के लिए स्मरण करके शारीरिक शुद्धि करके आप कोई कार्य करने जाते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप कभी असफल नहीं होते। आप यदि परीक्षा देने के लिए जा रहे तो भी इस प्रयोग को सफल करें। यदि आप अध्ययन करने बैठ रहे हैं तो नमोकार मंत्र के साथ नमो वज्रायाणम का एक कायोत्सर्ग जरूर करें, क्योंकि उपाध्याय परमेष्टि सरस्वती की साक्षात मूर्ति होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण कितने होते पता है आप लोगों को? 25 मूल गुण हैं, 28 नहीं है, हैं? 28 है कि 25 है? आप लोग पूजा में तो रोज पढ़ते हैं। गुण 36 से 25 से 8 20 ऐसा पढ़ते हैं ना पूजा में। 36 गुण आचार्य परमेष्टि के और 25 गुण उपाध्याय परमेष्टि के और 28 मूल गुण। तो 36, 25, 28 मूल गुण वालों में तो क्या है, आप 25 मूल गुणधारी उपाध्याय परमेष्टि को सबसे छोटा मानेंगे? क्या मानेंगे आप? ये 28 मूल गुण तो आचार्य उपाध्याय साधु सबको पालन करना ही है, लेकिन उपाध्याय परमेष्टि के 28 मूल गुणों के साथ 25 मूल गुण की उनकी व्यवस्था होती है कि 14 अंग 11 पूर्व के पाठी होते हैं। 11 अंग पहले होते हैं, फिर 12वें अंग के 14 पूर्व और पढ़ लेते हैं। ऐसे 11 और 14 मिलाकर के 25 गुण श्रुत के देवता हैं। इस श्रुत के देवता को यहां उनके मूल गुणों से जोड़ दिया जाता है। इसलिए उपाध्याय परमेष्टि के 28 मूल गुण तो गौण कर दिए, लेकिन मुख्य 25 कर दिए। यहाँ पर वे श्रुत के उपासक हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि का आप यदि स्मरण करेंगे तो आपकी भी बुद्धि के ताले खुल जाएंगे। यहाँ पर परमार्थ में यदि बुद्धि के ताले खोलना है तो पंच परमेष्टि का अथवा उपाध्याय परमेष्टि का ये स्मरण किया करो, अन्यथा तो आप लोग अपने बुद्धि के ताले खोलने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते पीते हो। आप लोग कहते हैं ना, खई के पान बनारस वाला खुल जाए, पढ़ते थे ना आप लोग। बनारसी पान खाने से बुद्धि के ताले खुले? कभी नहीं खुले, लेकिन आपने तो सुना वो ही है ना। आपने तो बुद्धि के ताले खोलने के लिए कभी यहां आकर के परमात्मा को सच्चे दिल से स्मरण किए ही नहीं। यदि बुद्धि के ताले खोलना, बुद्धि का क्षयोपशम करना, तो इस तरह से करने की कोशिश करो। उस मंत्री ने कहा कि यदि ये सिक्का 3 बार चित्र रूप में आ जाए उछालने पर,
तो समझ लेना कि अपन भले ही थोड़े हैं लेकिन 100% विजय अपने हाथ में होगी। ठीक है, सभी लोग परमात्मा के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए हमेशा। आप लोग करते क्या नहीं करते प्रार्थना? प्रार्थना तो करते हो, लेकिन बस आप अपनी प्रार्थना करते हो उद्रम भरी। उद्रम भरी माने हे परमात्मा मैं सुखी हो जाऊं, हे परमात्मा मेरी दुकान चलने लगे, हे परमात्मा मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन कभी परमात्मा के सामने आप खड़े होकर के भावना बहते हो, हे भगवान सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर, पाप, अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। क्या ये प्रयास रहता है आपका? बैर छोड़, पाप छोड़ और अभिमान छोड़। ये पंक्ति कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप लोगों ने पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? मेरी भावना कि तेरी भावना? मेरी भावना में है। तो इस पंक्ति पर कभी विचार किया कि नहीं किया? बार बार आपको संकेत किया जा रहा है, बैर, पाप, अभिमान छोड़। जग, जग माने हम नहीं, पूरा लोग इन चीजों को छोड़ करके नित्य नए मंगल गावे। नित्य नए मंगल का अर्थ क्या होता है? क्या समझते हो मंगलाचार करना? हे परमात्मा, जो कुछ हमारे पास दौलत है वो परमात्मा की बदौलत है। ये मंगलाचार रोज करो, परमात्मा को धन्यवाद दो, कृतज्ञता दो। कोई भी व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ा भी उपकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत उपकार है। आपके उपकार कभी मैं चुका नहीं सकता। एक कृतज्ञता कहलाती है, लघुता कहलाती है। और जो लघु बना रहता है वो व्यक्ति प्रभु बन जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो प्रभु होना चाहते लघुता धार जरूर। लघु बनो रहोगे तो प्रभु बनोगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो अपने आप को प्रभु मानता है, मैं बहुत बड़ा हूं, भैया काय में बड़े हो? शरीर में कि बुद्धि में कि पैसा में कि लड़ाई में कि अहंकार में? काय में बड़े हो बताओ? हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, तुम प्रभु कैसे हो सकते हो? प्रभु तो वो होता है जिनके सामने सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा भी आकर के टिकते हैं। वो प्रभु होता है। जो कह रहा हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, वो प्रभु कैसे हो सकता है? आप प्रभु मान रहे अपने आप को? प्रभुता तो वहां पर है जहां पर जन्मजात विरोधी भी आकर के एक स्थान पर बैठ करके नित्यमय मंगल गावे, नित्य नए मंगल गावे। वो वहां प्रभुता होती है। आप किसके बल पर बोल रहे हो मैं प्रभु हूं? क्या है तुम्हारे पास? भैया जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता तब तक कहता हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जब पहाड़ पर पहुंचता है तो पता चलता है ओहो, मैंने जो समझ रखा था
आज मुझे लगा कि आज पहाड़ के नीचे ऊंट चीरे की भांति लग रहा है। इस तरह से उस मंत्री ने बड़ी होशियारी से काम किया। पहली बार उछाला तो चित्र ही आया, लोगों के हौसले बढ़ गए। भगवान की महती कृपा है, संभवतः विजय दिला देगा। अभी भाई एक बार में हम निर्णय नहीं करते हैं। फिर से परमात्मा के लिए अपनी खबर भेजो, हे परमात्मा कृपा करो। आप तो कृपालु हैं। और फिर 9 वर्णों का मंत्र पढ़ के उसने फिर उछाला तो फिर चित्र आया। अब तो लोगों के हौसले बुलंद हो गए। अब तो 80% विजय अपनी है। वो कहता 80% नहीं, 100% चाहिए। जैन सिद्धांत 99% में भी फेल कर देता है। यहां पर कोई प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। हर पेपर में 100 नंबर होना चाहिए। आप देख लो, 5 पांडवों में से 3 पांडव तो 100 में से 100 लाए, 2 पांडव 100 में से 99 लाए। 1 नंबर की कमी इतनी बड़ी हो गई कि उनके लिए 1 नंबर की कमी ने 33 सागर की कारागार में डाल दिया। अब तुम 33 सागर तक अविरति के साथ में भले ही शुक्ल लेस्या बना करके रखो, लेकिन जाओ आप सरवार सिद्धि की 33 सागर की जेल काट के आओ। उस सरवार सिद्धि से चल करके फिर एक बार गर्भ में आओ। वो 9 माह उस अंधकूप में रह करके फिर बाहर निकल करके फिर ABCD शुरू करो। फिर इसके बाद दीक्षा लेकर के श्रेणी आरोहण करके फिर 100 में से 100 लाओगे तो काम होगा। चाहे सियालनी खा जाए, चाहे लोहमयी आभूषण पहना दिए जाए, लेकिन आप पलक उठा करके नहीं देख सकते। देखोगे तो नंबर लोहमयी आभूषण पहनाने वाले के कम होंगे कि तुम्हारे कम होंगे। नंबर बेटा तुम्हारे कम होंगे। इसलिए आंख उठाकर देखना नहीं। पाली है, 3 पांडवों ने तो 100 में से 100, 2 अगली बार में पाएंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा 80% विजय नहीं, अभी हम फेल हैं। फिर परमात्मा को यह स्मरण किया और तीसरी बार फिर उछाला। और जब तीसरी बार उछाला तो फिर चित्र आ गया। आप तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगे, लोग बांसों उचकने लगे। जैन शासन जयवंत हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब तो बस नारा था, हे भगवान मोह की यात्रा विफल हो, मोक्ष की यात्रा सफल हो। और वो सफलता हुई। सारे के सारे सैनिक जब रणांगण में आए तो भले ही मुट्ठी भर थे, लेकिन मुट्ठी भर होकर के उन लोगों ने वो काम किया कि जैसे 1000 सियारों के बीच में एक सिंह काम करता है। और बहुत बड़ी अक्षौणी प्रमाण सेना को मुट्ठी भर लोग जीत करके आ गए और आकर सफलता आपके हाथ में लग गई। जब सफलता मिल गई,
दुश्मन भाग गया पीठ दिखा करके, सबको शाबाशी दी गई, तब वहां पर देखा कि वाह बड़ा चमत्कारी सिक्का है। सिक्का चमत्कारी है, 3 बार चित्र ही आया, दिखाओ तो कैसा चमत्कारी सिक्का है। जब दुनिया ने उसको हाथ में लेकर के देखा तो उस सिक्का में तो दोनों तरफ चित्र ही चित्र थे, पट तो था ही नहीं। लेकिन उस सिक्का ने जान डाल दी लोगों के भीतर, विजय हमारी होगी। इसी तरह तुम्हें भी जान डालना है, अपने लिए जान निकालना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ताते दृढ़ संकल्प कर लीजिए मन को जीत। मन के हारने से दुनिया हारती है और मन के जीतने से जीतती है। आप कभी भी मन के अनुसार मन मत चलें, क्योंकि मन की दशा बड़ी निराली है। मन मांगेगा या मना करेगा, ये 2 ही काम होते हैं। वो अपनी मांग रखेगा, हमें ऐसा कर दो तो हम कर लेंगे, ठीक है। बच्चे से कहो तुम एक काम कर लो, नहीं कर पाएंगे। और एक 50 का नोट दे दो, तत्कार करने बैठ जाता है। ये दशा है। दादा ने कहा बेटा पांव दबाओ, नहीं दबाएंगे, दे लो 5 रुपया। अब नौकरी करवे आधा घंटा तैयार हो जाएगा, तुम 5 का नोट निकाल के तो दो। क्या हो गया, अभी जो मन से हारा था 5 के नोट ने उसमें जान डाल दी। इसीलिए नीतिकारों ने कहा दए बने या करें बने, आप दे करके कराओ या स्वयं कर करके कराओ, तब सफलता मिलेगी। यही मन की विशेषता है। इसलिए अपने मन को कभी भी ये नेगेटिव पॉइंट मत लाओ, हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हो, आप करके देखो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस मन के माध्यम से हारे ना। और ध्यान रखना, जब भी सफलता मिलती है तो हार करके ही मिलती है। पहली बार में कोई सफलता पाता नहीं। कितना बड़ा भी चतुर रसोइया हो, पहली रोटी तो उसकी भी करड़ी होती है भाई साहब। देख लो आप, कभी आप लोगों ने तो रोटी बनाई नहीं होगी, लेकिन एक आध दिन जब रोटी बने, उस चतुर रसोइया के पास जाकर के बैठ जाना। रोटी करड़ी कैसे हो गई? पहली रोटी तो करड़ी होनी ही है, क्योंकि उस तवा के अंदर या तो आग ने ज्यादा प्रवेश कर लिया है, अथवा आग अभी पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाई है। अब पहली रोटी तुम्हें हिसाब किताब बता देगी कि अभी तवा में न्यूनता है या अधिकता है। दूसरी रोटी से तुम्हारा बैलेंस बन जाएगा। किसी भी कार्य को करने में आपके लिए 1 बार 2 बार तो असफलता होगी, लेकिन वो असफलता नहीं, उसको आप मंगलाचरण बनाओ। यदि आपका उपद्रवी लड़का पहली बार स्कूल गया और उसने साल भर पढ़ा और 28 नंबर लेकर के आया, पास हुआ कि फेल हुआ? फेल हो गया ना। दुनिया कहती फेल हो गया, लेकिन जो मन से उत्साही है वो कहता बहुत अच्छा बेटा, आपने इतना सफल प्रयोग किया कि आप भले ही पास नहीं हुए, लेकिन 28% तुम्हारे जीवन में विकास तो हुआ है। नहीं हुआ है? पहली बार दुकान खोलते हो तो दुकान खोलते ही क्या लाखों की बिक्री कर लेते? क्या लाखों की बिक्री कब कर पाते हो? जब आपकी दुकान अच्छी फेमस हो जाए,
ग्राहकों के दिल को जीत लो। जो व्यापारी अपने व्यवहार से ग्राहकों के दिल पे राज करता है, वही व्यक्ति तो अपनी दुकान पे माल नहीं पुजा पाता, वो ही सफल हो पाते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कभी मत कहना कि हमसे नहीं होगा, नहीं हमसे ही होगा। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल माने क्या होता है वैसा? असंभव। उस इम्पॉसिबल को करो आई एम पॉसिबल। इम को आप आई एम में जोड़ लो ना। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हो? अब सोच चुनंदा रखा है। इसलिए आचार्य महाराज बार बार प्रेरणा करते हैं, भैया मोक्ष जब भी होगा ध्यान से होगा, बिना ध्यान से नहीं होगा। इसलिए ध्यान को अंतरंग तपों में रखा है, बहिरंग तप में नहीं रखा है। और 12 प्रकार के तपों में 12वें नंबर का तप ध्यान है, और वो 12वें नंबर का तप है। तो उस 12वें नंबर के तप को ध्यान कहा, और फिर ध्यान के 4 भेद कहे। तो उनमें आर्त रौद्र ध्यान तो ही है, लेकिन उनके माध्यम से भूमिका आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे उनको कम करो, धर्म ध्यान को छुओ, तब कहीं जाकर के आपका धर्म ध्यान होगा। तो धर्म ध्यान में कुशलता हो जाएगी तो शुक्ल ध्यान से कड़ी जुड़ जाएगी। देखो कभी कभी जो वस्तु ये है उसको भी ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन समय पा करके उसका त्याग कर देते हैं और इसको ग्रहण कर देते हैं। आप विचार करो कि जैसे केला है, आप बाजार में केला खरीदने जाते हैं, 1 किलो केला का दाम कितना है वैसा? 60 रुपये। 60 रुपये बहुत महंगा है। 60 नहीं होगा, कम होगा कुछ है। अच्छा गिनती से मिलते हैं, तुल के नहीं मिलते हैं। लेकिन जब ट्रक आता होगा तब तो तुलते होंगे, नहीं आता होगा तब तो तुले के आता होगा, तब तो अनुमान लगता होगा कितने टन आया। मान लीजिए आपने 1 किलो केला खरीदा और 60 रुपया का खरीदा। उस 60 रुपये के केले में आप छिलकों के सहित तुला के लाए कि बिना छिलके के तुला के लाए? छिलका तुला के लाए। अच्छा, छिलका ही है कि उपादे? फेंकोगे कि खाओगे? फेंक दोगे ना। अब आप 1 किलो 60 रुपया के केला ला रहे हो, तो वही दुकानदार हो छिलका सौंपा और 1 किलो केला शुद्ध तुलवा के ले आओ, तो है नहीं हो सकता है ऐसा। क्यों? आखिर 1 किलो केला में कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम छिलका तो निकलते होंगे, वैसा नहीं निकलेंगे? निकल जाएंगे। अब 60 रुपया का 1 किलो केला आया, वो 400 ग्राम छिलका और डंठल निकल गया, तो कम से कम आपका 24 रुपया का तो नुकसान हुआ। 24 ही का हुआ ना, 24 ही का हुआ ना। यानी 400 ग्राम छिलका तुमने घर पे आके फेंके, यानी जानबूझ के नासमझी को काम कर रहे हैं कि समझदारी को काम कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? 24 रुपया बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप? वही दुकानदार के मत्थे मड़ के आओ ना, सो कचड़ा भी कम होगा। वो 400 ग्राम पे 4-5 केला भी ज़्यादा चढ़ जाए तुम्हारे लाने। इस समझदारी कम नहीं करते। बनिया होकर के अभी इतनी समझदारी नहीं कर रहे, क्यों बर्बादी कर रहे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई साहब यदि हमने समझदारी ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया और बाजार से यदि हम बिना छिलका के केला घर पे लाए,
तो घर पे लाते लाते उनकी शक्ल ऐसी होगी जैसे नाली में पड़ा कोई कचड़ा हो जाता है। मक्खियां भिन भिन आएंगी, शक्ल बिगड़ जाएगी। कभी कभी चौके में देखते हैं कि वे केला इतने प्यारे और वे काले काले कहां से हो गए भगवान। ये छिलका उतारने पे उसकी दशा बिगड़ गई। यानी छिलका हम तभी उतारेंगे, भले ही 24 रुपया सहन करेंगे हर बार, लेकिन जब हम उसका उपयोग करेंगे, थाली पे बैठेंगे, तभी केला के छिलका को ही करेंगे। इसके पहले तक तो केले के छिलके को हम संभाल करके रखेंगे, उतार नहीं सकते। इसी तरह यहाँ पर भी धर्म ध्यान को हम तब तक संभाल करके रखेंगे और आर्त ध्यान वो के आर्त ध्यान की उपस्थिति रहते रहते ही धर्म ध्यान से कड़ी जोड़ेगा, तब जाकर के आप सम्यक दृष्टि बनोगे। मिथ्यात्व के रहते रहते ही सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के अंतिम समय तक रहने पर ही वो मिथ्यात्व से आत्मा सम्यक की गोद में छलांग लगाती है। इसलिए आप ये नहीं कह रहे कि तुम इसी वक्त आर्त रौद्र ध्यान छोड़ दो, उनको कम करते जाओ, कम करते जाओ, वो धर्म ध्यान से नाता जोड़ते जाओ तो तुम्हारा काम होगा। आज आपके लिए बस यही सीखना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को मजबूत बनाए। जो दौलत राम जी ने लिखा कि ताहि सुनो भवि मन थिरान, हे भव्यात्मा अपने मन को स्थिर करें। तो स्थिर करने के लिए इस मंत्री की कला को हमेशा याद रखें और ऐसा सिक्का अपने पास भी रखें कि जो परिवार के और समाज के लोगों के हौसले बुलंद करता रहे, ऐसा अपने पास योग विचार होना। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। चावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवणी